हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और बहुत सारी आप लोगों को अफवाहें झेलनी पड़ रही हैं। बहुत ख़राब माहौल चल रहा है एपीएफसी को लेके। उसके रिगार्डिंग मैं बात करने आया हूं आपसे। और चैंपियंस मैंने इसीलिए कहा आपको क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप झेल रहे हैं इस एग्ज़ाम को लेके और उसके बाद भी आप डटे हुए हैं, लेकिन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। यूपीएससी के एस्पिरेंट होने के नाते दो ही उम्मीद की जाती हैं आपसे कि पहला, आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, रूमर्स पर ध्यान ना दें, कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान ना दें, ऑफिशियल चीज़ों पर चलें। और दूसरा, मेहनत में पीछे ना रहें। मेहनत में कभी पीछे ना रहें कि कोई आपसे कह देता है कि भाई हो जाएगा पूरा, और आप ये ना देखते हुए कि क्या चीज़ें वो पढ़ा रहा है या कितना ज़रूरी है, एग्ज़ाम की गंभीरता को ना समझते हुए लग जाए। ठीक है, मेहनत से पीछे नहीं हटना होता कभी भी। जैसे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रहा था यूट्यूब पे। तो किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया कि पियाली घोष के इस चैप्टर में है, तो मुझसे बच्चे ने दूसरा क्वेश्चन ही पूछा कि सर कौन से पेज नंबर पे। ठीक है, तो पेज नंबर बताने के बाद भी वो कह रहा है कि कौन से ऊपर या नीचे। ठीक है, तो अगर इतना आप मेहनत से पीछे हटते हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते, बुक्स में नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि आपको पकी पकाई चीज़ मिल जाए, ठीक है, मेहनत से आप पीछे हट रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि बहुत ही दिक्कत आने वाली है। क्योंकि ये यूपीएससी है और एक बहुत ही बेसिक चीज़ जो सिलेक्शन और नोटिफिकेशन में आप लोग फ़र्क नहीं समझ रहे हैं। इस नोटिफिकेशन को इतना हाइप कर दिया है आप लोगों ने कि कई बच्चों को ऐसा लगने लगा है कि नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा तो ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बताइए, लग रहा है कि नहीं? इतना इस नोटिफिकेशन पे आप लोगों ने विचार विमर्श, बातें, ये सब कर लिया है, इतने सारे यूट्यूबर्स और ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि नोटिफिकेशन अगर आ जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, नोटिफिकेशन और सिलेक्शन इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो फ़र्क जो है वो मेहनत का है। और ये फ़र्क जो समझता है आपको उसी के साथ रहना चाहिए। उन लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए जो फ़र्क नहीं समझते हैं, जो ईपीएफओ और ईओ में फ़र्क नहीं समझते हैं कि ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ईओ एक पोस्ट है। ठीक है, सिलेक्शन और नोटिफिकेशन में फ़र्क नहीं समझते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन होना या ना होना 6 तारीख कल थी, उसके लिए काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने बोला हुआ था। मैंने इसीलिए 6 तारीख तक वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सीना ठोक के लोग कह रहे थे कि 6 तारीख को आएगा, अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर बात कर लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 6 तारीख तक कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने देखा कि आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि किसी के चाचा का, बुआ का लड़का या मामा का लड़का यूपीएससी में नहीं बैठा है जो रात को 12:30 बजे फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि अरे नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, अरे आना चाहिए, और वो उधर से बोलेगा कि अरे बस आने वाला है, बस रुकिए थोड़ी सी, ये दिक्कत आ रही, वो दिक्कत आ रही। आपको लगता है ऐसा कुछ होता है? आप क्या डायरेक्ट चेयरमैन से जान पहचान है क्या? रात को 12:30 बजे आप फोन कर रहे हो। देखिए, मेरा चाचा का, बुआ का, मामा का, किसी का कोई लड़का यूपीएससी में नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी आपसे कहा, इसलिए मैं इस तरह की बातें नहीं करता। मैंने आपसे सितंबर से नवंबर बोला था, मैं उसी पे हूँ कि मैंने जो बोला उसमें नहीं आया। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो गया कि नहीं आया तो वो गलत हो गया। ठीक है, या जो कह रहा है कि उस डेट पे आ भी जाता, मान लीजिए कोई कहता है और उस डेट पे नोटिफिकेशन आ भी जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिलेक्शन करवा देगा या ये जो क्वेश्चन बोलेगा वो आ जाएंगे। इन दोनों चीज़ों का फ़र्क आप समझिए। सिलेक्शन एक बहुत अलग चीज़ है, नोटिफिकेशन बिल्कुल एक अलग चीज़ है। नोटिफिकेशन गेट है। नोटिफिकेशन और सिलेक्शन में इतना डिफरेंस है कि आप मुझे पसंद आए, किसी ने बोला आप मुझे पसंद आए, ठीक है, और आप मुझे पसंद हैं। आप मुझे पसंद आए, एक बार आए, हो सकता है अगली बार ना आए। आज आप मुझे पसंद आए, आप मुझे पसंद हैं तो पसंद हैं हमेशा के लिए। ठीक है, इतना फ़र्क। मैं काफ़ी अकेला हूँ। ठीक है, मैं काफ़ी अकेला हूँ और मैं अकेला काफ़ी हूँ। जितना फ़र्क इन दोनों लाइन्स में है कि मैं काफ़ी अकेला हूँ या मैं अकेला काफ़ी हूँ, ये जितना बड़ा फ़र्क है उतना बड़ा फ़र्क ही नोटिफिकेशन और सिलेक्शन में है। इस चीज़ को आप समझिए। कोई सल्लू भाई की कॉपी करके आता है और जैसे बस और ट्रेन में मल्लम बेचते हैं, और हर बार वो एक ही मल्लम लेके आते हैं या पाउडर लेके आते हैं और बोलते हैं कि आपकी सारी दांत खुजली का इलाज हो जाएगा, आपके सारे दुख दर्द का इलाज हो जाएगा, ये मल्लम आप लगा लीजिए। मैं नया, एक बार एकदम नया मल्लम लेके आया हूँ। उस मल्लम से दर्द तो छोड़िए, अगर जहाँ पे दर्द नहीं है वहाँ पे आप लगा देंगे दर्द हो जाएगा। वो इस तरह का मल्लम होता है। लेकिन हर बार वो यही कहता है कि मैं अच्छा मल्लम लेके आया उस पर। ठीक है, वैसे ही वो आएंगे, उनको ये भी नहीं पता कि खुद ही 4 वीडियो बना चुके हैं उस चीज़ पे और बोल रहे हैं कि मैं इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ।
ठीक है। उसके बाद में वही रिपीटेड कोर्सेज हैं, वही रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, वही यही फीस है। जैसे वीडियो खत्म होगा वैसे ही आपका कोर्स चालू हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है दुनियादारी में, बस अच्छा है ले लो, बस मैं बोल रहा हूँ, 2-4 फोटो दिखा दी आपको सिलेक्शन की। देखिए पास्ट देखिए, जिसका पास्ट हो पहली बात तो, और पास्ट अच्छा हो, दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। या तो पास्ट है ही नहीं या पास्ट खराब है, उनके साथ आप क्यों जाते हैं। वैसे मुझे किससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब ओनली सिलेक्शन को फॉलो करने वाले भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई देते हैं और इस तरह के रूमर्स में फंसते नजर आते हैं, तब मुझे लगता है कि मुझे आके बोलना चाहिए। क्योंकि जो फॉलोअर्स हैं, जो मानते हैं, सही चीज़ को जानते हैं, उसके बाद भी आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने मेरे ही ग्रुप में बोला कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है पीएफसी का, और उसने बोला है कि जो राहुल गुप्ता का कोर्स नहीं लेगा, राहुल गुप्ता का कोर्स परचेज नहीं करेगा, उसको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसने तो एज अ कॉमेडी मजाक के लिए बोला, लेकिन उससे भी बच्चे पूछने लग गए कि अच्छा मुझे दिखाओ ये लाइन कहाँ लिखी है, ये कहाँ नोटिफिकेशन आया। तो इस तरह के रूमर्स में आपको क्यों पढ़ना है, मतलब हद है। कुछ भी कोई फ़ोन करके बोलेगा सुबह कि भाई मेरा रात को बात हुई है, नहीं आ पा रहा है, कभी बोलेगा कि रात को बात हुई है, पहले 15 मिनट तो वो बोलेगा कि नहीं लाइक करो वीडियो को, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं बताऊंगा ही नहीं। गुड न्यूज़ है, लेकिन पहले लाइक करना पड़ेगा। ये बात सही है कि मैंने आज तक लाइक करने के लिए नहीं बोला, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला, किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोला। इस वजह से मेरा चैनल भी बहुत पीछे है उन लोगों से, मैं मानता हूँ। मेरा सब्सक्राइबर बेस, लाइक वगैरह सब कम होगा, लेकिन ऐसी चीज़ें करने से ऐसा चैनल ग्रो होगा, पता है मुझे। मैं क्यों नहीं करता, किसी को अच्छा नहीं लगता क्या उसका चैनल ग्रो करे, या वो नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है। मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं आपके टाइम की कद्र करता हूँ, एक एस्पिरेंट के टाइम की कद्र करता हूँ। मुझे लगता है कि उसका टाइम लाइक सब्सक्राइब की बजाय मैं उससे बोलूँ कि वो पढ़ाई कर ले। यहाँ तक कि अगर मेरे खुद के बैच का बच्चा भी मुझसे बोलता है कि सर ये चीज़ मुझे कहीं और से समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, या फिर मतलब मुझे लगता है कि सर ये ज़्यादा मतलब अच्छी है, तो मैं तो कहता हूँ पढ़ो। और बल्कि मुझे खुद को कहीं और से दिखेगा कि ये सब्जेक्ट कोई और अच्छा पढ़ा रहा है, तो मैं तो उसका कोर्स परचेज करके आपको पढ़ा दूंगा। हम तो उस तरह के लोग हैं, हमें तेरा मेरा और इस इधर की चीज़ उधर की चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तब अच्छा लगता है देख के, जब हमारे बैच में अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं पीएफसी बैच में, वो बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाइए, जब नोटिफिकेशन आएगा हमारी तो तभी तक पूरी तैयारी होगी, उनका इतना कोर्स हो चुका है। तो वो सुन के अच्छा लगता है कि वो रूमर्स में नहीं पड़े हुए, एटलीस्ट हमारे साथ है, तो उनको पता है कि सिलेक्शन एक बिल्कुल अलग चीज़ है। नोटिफिकेशन आ जाने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। मैंने शुरू से आपसे कहा कि 7 से 8 महीने आपको मिलेंगे। जो अपना कोर्स बेचने के लिए बोलते थे अप्रैल में हो जाएगा, मई में हो जाएगा, मैंने कभी आपसे ऐसा नहीं कहा। जो चीज़ होती है वो होती है, ठीक है। दो वादे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कीजिए कि आप रूमर्स में नहीं पड़ेंगे, पहली बात, और दूसरी बात मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। 2 वादे मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे अफोर्डेबल रहेगा, ठीक है, अभी भी चल रहा है सबसे अफोर्डेबल है, आगे भी आएगा सबसे अफोर्डेबल रहेगा, ठीक है, सबसे सस्ता रहेगा जितने भी हैं। और फ्री में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एपीएफसी के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, 17-18 सब्जेक्ट होते हैं, और डिजिटल बोर्ड है, अदर टीचर्स हैं, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, लेकिन सबसे अफोर्डेबल रहेगा और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट होगा, जो सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट होगा। सिलेक्शन के लिए हमारी जो क्रेजीनेस है वो आप पहले भी देख चुके हैं। हमको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, चाहे इंटरव्यू से पहले हो, इंटरव्यू के बाद में हो। रात तक भी मेरे पास कॉल आते थे जब पेपर था कि सर ये चीज़ है वो चीज़ है। मैंने तब भी यही कहा है कि डजेंट मैटर आप कहाँ से क्या कर रहे हैं, आपको मतलब सिलेक्शन से होना चाहिए। हम सिर्फ ओनली सिलेक्शन पे एक ही बात करते हैं, सिलेक्शन की, उसके अलावा हमें मतलब ही नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए, इतिहास ध्यान रखिए कि सिलेक्शन की जो बात करता है उसके पास जाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो आपको कहीं से ही मिल जाएगी। आप अगर ऐसे कनेक्टेड नहीं हैं, फिजिकली कनेक्टेड नहीं हैं मुझसे, तो डिजिटली कनेक्टेड रहिए। टेलीग्राम का लिंक है इसमें डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी है, पिंड कमेंट में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे कनेक्टेड रहिए। जो भी चीज़ आएगी आपको बता दी जाएगी। एग्जाम आपका सितंबर-अक्टूबर के आसपास ही होगा, लेट होगा, ठीक है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। आप अगर ये समझ रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, इससे बचिए। कोई आके आपको बोलेगा मेरे चाचा के लड़के ने कुछ बोला है, फिर कोई बैठ के ऐसे बोल देगा, कुछ भी स्ट्रेटजी बता देगा, कोई सल्लू भाई की तरह आके बोल देगा। कई लोगों ने कमेंट ही बंद कर रखे और फिर बोल रहे हैं पीएफसी का कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। तो उनकी हालत आप खुद समझिए, उनको खुद को पता है कि क्या आने वाला है सामने से, ठीक है। तो वो कमेंट बंद कर रहे हैं, फिर पीएफसी का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो आप हालत को समझिए, और आप उन लोगों के पीछे पड़े हुए और आप कह रहे हैं कि सर आप हमारी पूरी तैयारी करवा दीजिए, हम तो आपके भरोसे हैं, सामने लग रहा है हाँ मैं सब कुछ करा दूंगा। आप खुद सोच के देखिए, 15-20 मिनट की क्लास में, जिसमें से 5-10 मिनट लाइक करवाने में चले जाते हैं, उन क्लासेस से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? हमारे बैच में आप
एक बार आके देखिए, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए, 3, साढ़े 3, 4 घंटे भी हम लोग कम पढ़ते हैं रोज। और उसके बाद आप जब उस चीज़ को 6 घंटे पढ़ोगे, 10 घंटे आप 10 से 12 घंटे जब आप 6 से 8 महीने पढ़ोगे, तब कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी नहीं है। उस जगह पे कोई भी रिकॉर्डेड चीज़ें, पुरानी चीज़ें, ईओ की, इसकी उसकी उठा के, या फिर 15-20 मिनट पढ़ा के, या फिर पुराने अपने पीडीएफ बांट के ये कहता है कि सिलेक्शन हो जाएगा और हमने इतने सिलेक्शन दिए। आप खुद सोचिए, यूपीएससी के एस्पिरेंट होने के नाते आप में इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि आप समझ पाएँ कौन किस साइड है और किस चीज़ से सिलेक्शन हो सकता है, किस चीज़ से सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना जरूरी है। नोटिफिकेशन को सिलेक्शन मान लेना ये आपकी भी गलती नहीं है, आपको लोगों ने ही सिखाया, नोटिफिकेशन को इतना हाइप कर दिया है कि आपको लग रहा है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अरे नोटिफिकेशन आ जाने से सिलेक्शन हो जाता तो बहुत सारे हैं, नोटिफिकेशन तो रोज आते हैं, सिलेक्शन कितनों का होता है। आप ये जो तपस्या कर रहे हैं, इस तपस्या का क्या रिजल्ट है? इस तपस्या का रिजल्ट यही तो है कि सिलेक्शन हो। इतने टाइम से आप लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें झेल रहे हैं, जैसे मैंने बोला चैंपियंस हैं आप, तो वो लड़ने के लिए तो है, इस तरह की अफवाहों के लिए थोड़ी है कि किसी ने बोल दिया राहुल गुप्ता कोर्स ले लो नहीं तो यूपीएससी भरने नहीं देगी, आप कह रहे हैं बताओ कहाँ लाइन लिखी है। किसी ने कह दिया कि अरे उन भाई साहब ने बोला है तो पक्का ये हो ही जाएगा, और आप फॉलो कर रहे हो, चीज़ें कुछ भी हो जाए आप कह रहे हो नहीं सर आप ही पढ़ाओ, आप हमारा कोर्स कंप्लीट करा दोगे। अरे भाई समझिए बातों को, चीज़ों को समझिए, कहाँ से सिलेक्शन होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। आज अगर आपको तैयारी करनी है, बैच अवेलेबल है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तैयारी करनी रहेगी, बैच अवेलेबल रहेगा, नहीं करेंगे तो भी रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, सारी भी चीज़ें रहेंगी। जैसा आपको सपोर्ट किया वैसा आपका सपोर्ट रहेगा। टच में रहिए, जुड़े रहिए, जो भी जानकारी होगी काम की वो आपको मिलेगी। बकवास नहीं होती है तो नहीं होती है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लाइक करो, ये करो, वो करो, होती तो पहले ही हो जाती। और क्यों नहीं होती उसका भी रीज़न मैंने बताया, क्योंकि हम आपके टाइम की कदर करते हैं, मैं आपके टाइम की कदर करता हूँ कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप खुद अपने टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे और ऐसे किसी भी जगह घूमेंगे तो देख के थोड़ा सा बुरा लगता है। और स्पेशली वो लोग जो फॉलो करते हैं, मुझे दिल्ली में ऐसे ही एक सब्सक्राइबर टकराया, उसने बोला कि सर हम तो उस आदमी को जानते हैं जो किसी की नहीं सुनता है, कोई बकवास नहीं करता है, सीधे अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, कभी आपने लाइक सब्सक्राइब या कभी इन चीज़ों के लिए नहीं बोला। तो वही इमेज जो है आपके दिमाग में, उसी को लेके चल रहे हैं। और 1 महीने वीडियो ना आने का मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ नहीं है या चीज़ें नहीं उस तरीके से चल रही हैं। ठीक है, सब कुछ वैसा ही है, आप ही के लिए काम कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो उसी के लिए तत्पर हैं, उसी के लिए रहेंगे। 2 वादे मैं आपसे कर रहा हूँ, 2 वादे आपसे चाहिए, थोड़ी सी सिंसियरिटी, थोड़ी सी इज्जत कीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन की जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रही है। इंडिया की सबसे बड़ी बॉडी है। मैंने ईओ के नोटिफिकेशन के टाइम भी यही कहा था, इज्जत आप उसको देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी, आपको भी पढ़ने का मन करेगा कि ये चीज़ इस तरह की है कि मुझे पढ़ना चाहिए। अगर ऐसे ही रैंडमली पढ़ के हो जाएगा तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, और ये उससे भी बड़ी पोस्ट है, ग्रुप पे एक ही पोस्ट है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन से एक एग्ज़ाम से मिल रही है, किसको नहीं चाहिए। तो आपको उन वैकेंसीज के बीच में खड़ा होना है, उसके लिए कितनी मेहनत चाहिए, उस मेहनत को आप अज्यूम कीजिए। इस तरह की चीज़ों में पढ़ने की बजाय ये जो इधर उधर चल रहा है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मतलब जैसे ऑटो वाले बुलाते हैं उस तरह का कुछ माहौल चल रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं सिलेक्शन दिलाऊंगा। अगर ऐसे सिलेक्शन मिलने होते, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं है और मैसेज आने लग गए हैं मोबाइल्स पे कि ये वैकेंसी आ रही है, सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है इंडिया की, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारा सुपर 100 बैच है, हमारा ये बैच है, ज्वाइन कर लो। बस बैच ज्वाइन कर लो और कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये समझिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बस में मल्लम बेचता है वो हमेशा बोलता है कि सबसे अच्छा मल्लम है, मतलब आप आज वो सबसे अच्छा मल्लम लेके आया। उसी तरह से जैसे फेयर एंड लवली का ऐड आता है तो वो हमेशा बेस्ट एवर बोलते हैं। हमेशा आप कभी भी देख लेना, जब भी फेयर एंड लवली का नया ऐड आएगा तो वो कहेगी बेस्ट एवर निखार देंगे, हमेशा वो पहले से अच्छा ही देती है। ठीक है, तो बेस्ट एवर में जो लोग चल रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ है या नहीं, बस चल रहा है, बेस्ट एवर आप कर लो बस। तो क्या फेयर एंड लवली को कभी मतलब है कि आप सच में गोरे हो जाएं? उसको कोई मतलब नहीं है उसको फेयर एंड लवली बेचनी। वैसे ही यहाँ पे उनको क्या आपसे मतलब है जो इस तरह से प्रचार कर रहे हैं? आपके सिलेक्शन से या आपसे कोई लेना देना है उनको?
होता तो प्रचार का तरीका ही अलग होता, ठीक है। यहाँ ये दिखा रहा है कि उनको मतलब इससे है कि उनकी फेयर एंड लवली बिक जाए, उनका कोर्स बिक जाए, आप गोरे हो काले हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैटर उस चीज़ से देखिए, किसी भी चीज़ से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन आपके ही पढ़ने से होगा, किसी के कोर्स कराने से, किसी की मेहनत से किसी से भी सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन आपकी ही मेहनत से होगा। और वो मेहनत आपके साथ करने वाला चाहिए, मेहनती लोग चाहिए। हमारे जितने भी बैच मिलेंगे आपको सब लाइव मिलेंगे, किसी भी चीज़ में ये नहीं होगा कि आपको रिकॉर्डेड पकड़ा दिया, PDF पकड़ा दी, क्योंकि मेहनत से हम पीछे नहीं हटते। वही उम्मीद आपसे कि मेहनत से पीछे मत हटो, मेहनत से पीछे हटोगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। फिर आप सिलेक्शन छोड़ दीजिए, नोटिफिकेशन पे खुश होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मेहनत आपको करनी है, रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है, इधर उधर की चीज़ों से बचिए। नोटिफिकेशन जब आना होगा आ जाएगा, वो जल्दी ही आएगा। और उसके बाद भी आपको पढ़ना है, पहले भी पढ़ना है, ठीक है। जब से आप स्टार्ट करना चाहें स्टार्ट करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि टाइम जो है वो लिमिटेड ही रहेगा और आपको उसी में पूरा करना है। 10 से 12 घंटे की स्टडी मांगता है, ठीक है, कंटिन्यूटी मांगता है पेपर, कोई हलवा नहीं है, सिंपल नहीं है, ठीक है। कोई ये कहता है कि SSC लेवल आ जाएगा, कोई ये कहता है कि CGL जैसा होगा, कोई कहता है UPSC प्री जैसा होगा। सबसे हटके अलग ये चीज़ होती है, क्योंकि UPSC प्री भी क्वालिफाई होता है। ये क्या होता है, आपको सीधे जॉब देने वाला होता है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नहीं होता है, इससे आपको जॉब मिलती है सीधे, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हर चीज़ से अलग, आप किसी से भी कंपेयर करेंगे पीछे रह जाएंगे। अपनी चीज़ों पे पर्सनल बैठ के सोचिए, क्या आपको लगता है सिलेक्शन के लिए चाहिए, वो कीजिए। उन लोगों के साथ रहिए जो सिलेक्शन देते हैं, सिलेक्शन दिलवाते हैं, सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। कोई पास नहीं है, खराब पास्ट है, या फिर आपसे कोई मतलब ही नहीं है फेयर एंड लवली बेचने वालों की तरफ, वो चीज़ मत कीजिए, ठीक है। आप उनके साथ रहिए जहाँ से सीरियसली आपका फ़ायदा हो, ठीक है। मैं फेयर एंड लवली से रिलेटेड मतलब उनके लिए कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो समझिए चीज़ों को और एक जिम्मेदार एस्पिरेंट की तरह बिहेव कीजिए। इस तरह से मत कीजिए जो किसी ने बोल दिया कि इनका फॉर्म नहीं भरोगे तो UPSC नहीं भरने देगी, इनका फॉर्म। UPSC को किसी से कोई मतलब नहीं है, और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, किसी की चाचा का, बुआ का, मामा का लड़का वहाँ नहीं है। ये जो भी सोर्स कर रहे हैं ये सब ऐसे ही है, ठीक है। आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो किस्मत है उसके भाग्य विधाता, उसके शिल्पकार, उसके जिम्मेदार सब कुछ आप हैं। तो आपको ही अपना ध्यान रखना है, उसको बहुत ध्यान से रखिए, ठीक है। और जो आपको सही लगता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, नोटिफिकेशन के लिए नहीं, जो मेन चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा वो है सिलेक्शन, ना है नोटिफिकेशन, ना है इन्फॉर्मेशन। किसी का इन्फॉर्मेशन दे देना है, उसके कहने से नोटिफिकेशन आ जाना, इन बातों का सबूत नहीं होगा कि वो आपको क्वेश्चन पेपर भी बता देगा या सिलेक्शन भी करवा देगा। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंस है, इनमें ध्यान रखिए और अपना ध्यान रखिए इन सारी चीज़ों के साथ में, ठीक है। गुड बाय, जय हिंद। इस तरह नहीं, इस तरह टच में रहिए, डिजिटली जुड़े रहिए। जो भी क्वेरी हो सॉल्व करते आए हैं, रात के 12 बजे हो या कभी भी हो, जो आपने बताया है हर तरह की क्वेरी सॉल्व की है। अभी आपने बोला है कि सर कुछ टेस्ट सीरीज इस तरह की बनाइए और जो लेबर लॉज हैं उनके क्वेश्चंस बनाइए, सब कुछ है मेरे पास, मैं सब कुछ नोट कर रहा हूँ, टाइम पे आपके पास आएगा, ठीक है। तो सब चीज़ें नोट हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि जिनका जवाब तो खैर आ ही रहा है, सब चीज़ का जवाब नहीं भी आ रहा तो वो मेरे पास हैं और वो आपको मिलेंगी और आपके सिलेक्शन में मददगार होंगी। सिलेक्शन आपको करवाएंगे, पहले भी करवाया, आगे भी करवाएंगे, ठीक है। आपको सारा इतिहास पता है ओनली सिलेक्शन का और हम क्रेजी हैं सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ उससे मतलब है, बाकी चीज़ों से हमें मतलब भी नहीं है। लेकिन जब आप लोगों को भटकता देखते हैं तो आप, कुछ लोग कहते हैं बड़ा भाई मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं दोस्त, जो भी आप मानते हैं, मन करता है इसलिए बोला, ठीक है। बाकी आप दोस्त यार बड़ा भाई जो भी समझते हैं फॉलो कीजिए उसको, जिससे आपको लगता है कि सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। गुड बाय, जय हिंद।